जैसे देखो सबके लिए यही होता है कि फर्स्टली तो किसी चीज का कोई भी लोड नहीं लेना है, फालतू की हाइप में नहीं फंसना है बिल्कुल भी कि यूपीएससी ये वो इतना पढ़ रहा है, लाइब्रेरी खुली है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब तुम ये याद रखो, यूपीएससी इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट द होल लाइफ। ठीक है। अच्छा, सी सेट के लिए क्या कैसी अप्रोच है आपकी, कैसा पढ़ रहे हैं, कोई बुक्स जैसे पढ़ा हो या कोचिंग ली इसके लिए? नहीं, जैसे सी सेट का तो कोई मतलब जैसे मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। कुछ ऐसे भी सवाल है जैसे कि पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा भी होता है बोर हो जाते हैं, डिमोटिवेट भी हो जाए तो छोड़ दो, छोड़ देना मतलब ये कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोर हो गई, डिमोटिवेट होगी, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगी ना, मैं फालतू में बैठ के इसमें घिसते रहूंगी। फिर ये वाला जो बर्डन है मेरा आगे वाले कल पे भी शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो कल में भी मैं थकान वाली फील कर रही हूँ, फिर मेरा परसों भी शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर यही है ना कि उस दिन के लिए छोड़ दो तुम, अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो। अच्छा, उस दिन के लिए छोड़ दो। मतलब एकदम छोड़ना तो नहीं बोला आपने कि एकदम छोड़ दो? नहीं, एकदम अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं आप? जैसे कि मनोरंजन करना है तो इसके ये मनोरंजन भी होता है एक, तो पढ़ाई के अलावा 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपके लिए क्या करते हैं? देखिए, मेरे लिए मनोरंजन का मतलब अलग होता है। जैसे मुझे सोशल गैदरिंग ज्यादा पसंद नहीं है, लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना बातचीत करना मैं बहुत कम पसंद करती हूँ। तो मैं जैसे बोर होती हूँ तो मेरे लिए जैसे बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। मुझे जैसे पर्टिकुलरली मतलब शुरू से मुझे नॉवेल्स पढ़ना ज्यादा पसंद है, मूवीज देखना बहुत पसंद है। कभी मूड अच्छा होता है तो कभी कभी गाने वगैरह सुन लो तो डेली किस टाइप की मूवी गाने आपको पसंद है? जैसे मुझे गाने तो वो मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा है तो तुम अच्छे सुनोगे, बेकार है तुम बेकार सुनोगे। पुराने गाने की नए गाने अभी के जो वो तो जो नए गाने आए हैं, अगर हनी सिंह वाला मूड है तो हनी सिंह वाले भी सुनती हूँ, जगजीत वाला मूड है तो जगजीत वाले भी सुनती हूँ, अरिजीत वाला मूड है तो अरिजीत वाले भी सुनती हूँ। हाँ, मतलब आर्ट में काफी एंजॉय करती हूँ। तो उस चीज आप क्या हॉबी रखती हैं? मैं भी सेम मतलब नोवेल में भी पढ़ती हूँ, मूवी वगैरह, और ज्यादातर हम दोनों टाइम स्पेंड एक साथ ही करते हैं। जैसे हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो जैसे हमारा यही होता है, पार्टनर है दोनों। यस, हम मतलब 6-7 से साथ हैं। अच्छा। तो हमारा कभी जैसे मूड खराब होता है तो दोनों साथ में रह के ही ठीक कर सकते हैं। अदर पर्सनों से तो हम कम ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम दोनों कहीं घूमने चले जाते हैं, हाँ। जैसे मेरे को खाना बहुत पसंद है, दोनों को ही मतलब, तो हम ज्यादातर अपना जो मूड फ्रेश है वो खा के ही करते हैं। लोग खाने पीने चले जाते हैं, चाय पीने चले जाते हैं दोनों। मेरा ज्यादा होता है, मैं घर चली जाती हूँ। ज्यादा खराब होता है तो खाना मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ कुछ ऐसे नया खा के थोड़ा अच्छा फील होता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुखर्जी नगर में हूँ मैं। हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ एस्पिरेंट का क्या अनुभव है, एस्पिरेंट किस प्रकार से अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन मैंने यहाँ से देखा कि ये गार्डन पूरा भरा हुआ है। भरा क्यों है? सभी के हाथों में किताबें हैं और एस्पिरेंट जो यहाँ देखते हैं मुखर्जी नगर के माहौल को, वाकई में कैसा है, सभी प्रकार की जानकारी होने वाली है। हमारे साथ मैम है और इन लोगों से हम जानते हैं आखिरकार एस्पिरेंट है तो किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हैं। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? अंजलि चौधरी। अंजलि जी, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी। आपका नाम है? मेरा नाम पूजा अवस्थी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। यूपीएससी। अच्छा, मीडियम क्या है मैम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। कहाँ से कोचिंग ले रही है? कोचिंग मैंने दृष्टि से की थी, बट अभी खत्म हो चुकी है तो सेल्फ चल रहा है। सेल्फ स्टडी जी। अभी जो माहौल देखने को मिला है, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ का क्या माहौल है मुखर्जी नगर का? अब एक्चुअली बात ये है कि ऑनेस्टली मैं माहौल नहीं बता सकती, क्योंकि मैं ज्यादा मतलब सोशल पर्सन नहीं हूँ, तो मेरा आना बाहर में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहती नहीं हूँ। बाकी माहौल तो क्या है, जिसको पढ़ना है पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहे जो टाइम पास कर रहे हैं वो टाइम पास कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे मैम? पढ़ रहे थे? आपको देखा तभी मैंने कैमरा यहाँ पे ऑन किया है, चालू किया है। हाँ, ये बताइए कि मुखर्जी नगर आप आई और आप रहने वाली कहाँ से? भरतपुर से। भरतपुर, राजस्थान से। जयपुर भी जा सकती थी, दिल्ली ही क्यों आना हुआ आपका? एक्चुअल में हम पहले जयपुर ही थे, पर बाद में दिल्ली का प्लान बना है। अच्छा। अच्छा, ये वीडियो देख के आए हैं आप यहाँ पे दिल्ली में कि आपको ऐसा पहले से ही पता था कि दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करेंगे? ऐसा कुछ नहीं था, पर क्योंकि जयपुर में इतना माहौल थोड़ा तो कम था, फिर लगा कि दिल्ली जाके कुछ अलग मिलेगा, बट ऐसा कुछ अलग तो नहीं मिला। पर फिर यहाँ रह के क्या बदलाव देखा है आपने?
आप क्या कहेंगे? मतलब देखिए ऑनेस्टली बात ये होती है, बदलाव जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जी। जो मोटिवेशन वाली जो चीजें होती है ना, वो इंसान के अंदर से वर्क करती है। जी, जी। जैसे पर्सनली मेरे से भी कोई चीज ऐसी इफेक्ट नहीं करती कि ये लोग इतना पढ़ रहे हैं या फिर मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, वो कर लिया, वो चीज काम नहीं करती जब तक आपका खुद का इनर चीज वर्क नहीं करे या फिर आप खुद पर्टिकुलरली उस चीज को नहीं करना चाहो। तो मोटिवेशन एंड ऑल ये ऐसी चीजें होती है, ठीक है आज आप मोटिवेट हो कल नहीं रहोगे, जी। तो उस कंडीशन में आपको मतलब आपका जो इनर मोटिवेशन है भैया आप किस चीज के लिए हो, वो आपको ज्यादा गाइड करती है। अच्छा। फिर दिल्ली आने का ऐसा है कि देखो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पर्टिकुलरली यूपीएससी के लिए दिल्ली आना जरूरी होता है। आई एम नॉट एग्री विद दिस। मतलब मैं पहले भी नहीं थी। शुरुआत में क्या, जैसे मेरा ग्रेजुएशन जयपुर से हुआ हम दोनों का, तो जयपुर हमारा जैसे होम घर के बिल्कुल पास भी है, और जैसे पॉल्यूशन वगैरह एंड ऑल चीजें, क्राउडेड एरिया मुझे इतना पसंद नहीं है पर्टिकुलरली। तो हमने सोचा कि हम जयपुर से ही कोचिंग लेते हैं। हमारी वहाँ 3-4 महीने कंटिन्यू हुई थी कोचिंग, बट जैसे वहाँ की फैकल्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जी। तो हमने फिर दिल्ली आने का मतलब वहाँ से हमने को अच्छा, स्विच किया था। एडमिशन को वहाँ ट्रांसफर यहाँ पे हाँ, करवाया है। फिर हमने यहाँ अच्छा, ट्रांसफर दृष्टि करवाया से था। कोचिंग कर रहे हैं। हाँ, हमने अच्छा, तो दृष्टि से दृष्टि में कोचिंग। ट्रांसफर क्या प्रोसेस रहती, कोई करवाना चाहता है, क्या प्रोसेस थी? कुछ प्रोसेस नहीं होती, आपको नीचे मैनेजमेंट में जाके बात करनी हाँ। होती है, और जो वहाँ की फीस के हिसाब से यहाँ की फीस में जो कंपैरिजन होता है, तो आप उस एक्स्ट्रा फीस पे करके आप ट्रांसफर करवा अच्छा, सकते फीस हैं। वहाँ की फीस और यहाँ की फीस में क्या अंतर है? अब मुझे नहीं पता इतना तो, लेकिन जैसे वहाँ की फीस जैसे मेरी मतलब ऑप्शनल हटा के केवल जीएस की 110 थी, उसमें सीसेट प्लस जीएस और ये सब कुछ इंक्लूड था। यहाँ जब ट्रांसफर करवाया तो शायद मतलब 16 से 17,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे, अच्छा, जिसमें सीसेट आप नहीं भी था। कोचिंग ले रहे हैं दृष्टि से? यस। अच्छा, तो साथ ही में कोचिंग ली है, साथ में ही साथ लिए में ली दोनों। है आप लोगों ने? अच्छा, तो आपने भी ट्रांसफर करवाया क्या? यस, दोनों का एक साथ ही था, पहले जयपुर रहते थे हम, अब अच्छा, भी अच्छा, ट्रांसफर दोनों फ्रेंड हैं, शुरुआती स्कूली दौर से फ्रेंड रही हैं। कॉलेज टाइम से। कॉलेज टाइम से। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि यूपीएससी की तैयारी करना बहुत अच्छी बात है और ज़्यादातर एस्पिरेंट अभी कर रहे हैं। लाखों की तादाद में एस्पिरेंट आते हैं और तैयारी करते हैं। सभी सफल नहीं हो पाते हैं, रिजल्ट का रेशियो भी देखने को बहुत कम है कि 1000 के आसपास सिलेक्शन होता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बोलिए। देखिए पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन होना नहीं होना इज वन थिंग, ठीक है। जी। आप जैसे इतने सारे फॉर्म्स होते हैं, इतनी 1000 की समथिंग सीटें होती है, तो हर किसी का होगा ये जरूरी नहीं होता। जी। वो तो आपको पहले ही सोच के आना पड़ता है। जैसे पर्टिकुलर मैं अपना बताऊं तो जैसे मैंने यूपीएससी का डिसीजन लिया था, तो अभी भी मैं ये नहीं सोचती कि जैसे यूपीएससी में सेलेक्ट हो ही जाएंगे या जो भी है। मतलब उसका एक बेनिफिट ये होता है, जैसे अगर आपको नॉलेज में इंटरेस्ट है, जैसे अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूँ तो जैसे मेरे को हमेशा से ये रहता है कि जैसे आप यूपीएससी में आए, ठीक है, हो नहीं हो जी, जी। ये एक बात है, जी, जी। लेकिन यूपीएससी अगर आपने ढंग से की है ना, तो मतलब आप वो पर्सन नहीं रहते जो आप पहले थे। आप जानते हो कि हाउ योर सोसाइटी डेवलप, हाउ द योर पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में क्या चीजें हो रही हैं। तुम्हारा एक जो बैलेंसिंग अप्रोच बनता है, मतलब आप एक अच्छा नागरिक बन सकते हो इंडिया की। थोड़ी टॉलरेंस आती है, किसी भी चीज के प्रति आपके जो अजम्पशंस होते हैं, परसेप्शन होते हैं, वो बहुत सारे टूटते हैं। तो तुम एक गुड ह्यूमन बीइंग अगर तुम्हें बनना है, तो मतलब यूपीएससी इज द बेस्ट टेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मतलब स्कूल टाइम से ही हमें ये सारी चीज़ों में मतलब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे मैं यूपीएससी में आई, तो वहाँ भी मैंने सोशल साइंस पढ़ी थी, हिस्ट्री जी, पढ़ी थी, जी। ज्योग्राफी पढ़ी थी, बट वो अप्रोच नहीं थी। तो बार-बार मुझे यही लगा था कि मतलब 10th तक जो पढ़ा मैंने, 12th तक जो पढ़ा, तो कैसे बच्चों को मतलब पागल बनाया जाता है, जी। स्कूल एजुकेशन में आने के बाद। और सबसे ज़्यादा मुझे यही चीज़ फ़ील हुई कि मतलब उस बेसिक लेवल पे चेंज करने की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब तुम खुद यूपीएससी में होते हो ना, तुम मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। और सबसे बड़ी बात होती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूपीएससी करना बहुत टफ होता है। बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो टफ है। थोड़ा बहुत फैक्ट वैक्ट ठीक है, लेकिन उसमें भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप कर लोगे। इसमें सबसे ज़्यादा वही होता है, खुद को डिसिप्लिन में रखना, अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सिक्योर करके रखना, और मतलब अपनी सारी चीज़ों को थोड़ा बैलेंस रखना इज़ ए अच्छा। मतलब बिगेस्ट अच्छा, यहाँ टास्क है। यहाँ की आपने बात की है कि यूपीएससी की तैयारी करने के बाद एक ऐसा है कि अच्छे नागरिक बन जाते हैं, यस, हमें अच्छी बुराई का पता चल जाते हैं, यस आखिर एंड हमारे साथ क्या है और दूसरे के साथ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये समझ हो जाती है। अब ये बात बताइए कि यहाँ पे मुखर्जी नगर में जब गर्ल्स खासकर आती हैं और रहने के लिए उनको क्या हॉस्टल है, पीजी है या रूम, क्या आपके लिए क्या? जो आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप जो लेना चाहो ले सकते हो। आप जी। पीजी ले सकते हो, रूम ले सकते हो, जी। और फ्लैट ले सकते हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हो आप ले सकते हो, तो अच्छा, इसमें तो कोई क्या दिक्कत नहीं। क्या टोटल खर्चा कितना हो जाता है?
अब वो तो डिपेंड करता है ना, आप मतलब किस तरह की फैसिलिटी आप अफोर्ड कर रहे हो, तो उस जी। हिसाब से खर्चा। अब जैसे मिनिमम आप पीजी का मान लीजिए कि एक पर्सन का मतलब 12 से 13 हजार रुपए पीजी का रहता है। अब जैसे हम रूम लेके रहते हैं तो जी। हमारा मतलब मुश्किल से 16,500 के समथिंग है, उसमें प्लस खाना हम खुद लोग बना लेते हैं या फिर आप जी। टिफिन लगवा सकते हो, तो उसमें हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि जो माहौल है यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, चकाचौंध है, शाम को भी ये माहौल देखा था यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है, एस्पिरेंट ही रहते हैं कि और कोई भी घूमने आता है ऐसा? जो किताबों का मार्केट है वहाँ पे देखने को जो मिला था, सारे इतने एस्पिरेंट यहाँ पे रहते हैं? हाँ, जो तो जो माहौल देखने को मिलता है मार्केट, तो इसके बारे में क्या कहेंगी? क्या है, एस्पिरेंट ही है कि बाहर से भी आते हैं? वो तो मुझे नहीं पता, मैंने पर्टिकुलर किसी जाके पूछा नहीं है भाई कि जी। तुम एस्पिरेंट हो या कहीं बाहर से आए हो, तो जो भी होंगे तो मुझे उनसे क्या ही मतलब, जो है जी। घूमो आराम से। अच्छा अब वो और नाइट की बात करें कि 24 घंटे जो लाइब्रेरियाँ ओपन रहती हैं, हाँ, तो पढ़ाई भी पूरी रात, दिन-रात 24 घंटे यहाँ पे लाइब्रेरियाँ खुली रहती हैं, तो पढ़ते हैं क्या एस्पिरेंट रात में भी? अब ये तो कोई क्वेश्चन मतलब पूछने वाला हुआ नहीं ना। पूछने वाला है ना, मतलब क्योंकि जैसे बच्चे बहुत सारे गाँव में रहते हैं, वो सोते हैं। भई यहाँ पे जब रात में भी 24 घंटे लाइब्रेरियाँ ओपन हैं, तो कहीं न कहीं उनको सीखने की ये ज़रूरत है कि भई आप सो रहे हैं जब, कोई और मेहनत कर रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कोई सवाल नहीं हुआ। अगर वो सो रहे हैं तो आप सुबह पढ़ लीजिए ना, उसमें जी। क्या दिक्कत है? आप सुबह वाले पर्सन है, पढ़ना इज़ इम्पोर्टेंट ना। आप हाँ। 8-10 घंटे ज़्यादा वैसे भी नहीं पढ़ सकते। अच्छा। कोई रात में कंफर्टेबल है, रात में लाइब्रेरी अच्छा। जाके पढ़ ले, सुबह पढ़ना है, सुबह पढ़ ले, तो उसमें इतना प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। क्यों तुम्हें खुद को दूसरों से कंपेयर करना है? अच्छा। तुम्हारा टारगेट होना जी। चाहिए कि भई 24 में से तुमको 8 से 9 घंटा, 10 घंटा निकालना है, आप तो कितने घंटे निकालो। देते हैं अपने? अब वो देखो फ्लैक्चुअल होता रहता है हाँ। एंड कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जी। हाँ इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। जी। 2-4 दिन अच्छी पढ़ाई होती है, 1 दिन का फिर थोड़ी कम होती है, फिर जी। 1-2 दिन बिल्कुल ही नहीं होती, तो फ्लक्चुएशन मतलब चलता रहता है, तो ऐसा कोई हार्ड अच्छा, एंड फास्ट कुछ आप नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए? कुछ नहीं, पढ़ो, यूपीएससी निकालो। जी, यूपीएससी निकालो वो सही बात है। अच्छा ये बताइए कि कोई और भी एस्पिरेंट हैं, एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, एस्पिरेंट की क्या लाइफ होती है यहाँ पे मुखर्जी नगर में खासकर? क्या कहना चाहेंगे? मैं बताती हूँ क्या जी। लाइफ होती है। जी। देखो ऐसा कुछ नहीं है। जी। ये सारी चीज़ों में मेरे को लगता है फँसना भी नहीं चाहिए कि जी। भाई मुखर्जी नगर है, बहुत बड़ी चीज़ है या फिर क्या है यार, तुम्हें पढ़ना है। और अभी तो ऑनलाइन का इतना एक्सेस है ना, तो मुझे तो ऐसा, जैसे मैं खुद हूँ ना, मैंने ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन था, बट हम दोनों ने ऑनलाइन की थी क्योंकि मुझे कोचिंग जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था जी। मतलब क्योंकि कोचिंग जाओ, ठीक है? जी। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग एंड ऑल, तो वो तुम्हारे एटीट्यूड पे और पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम जी। किस टाइप के पर्सन हो। जी। जैसे किसी को टेस्ट वगैरह से बहुत फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर लेना या दूसरों से कंपैरिज़न से बहुत फ़र्क पड़ेगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बस खुद से मतलब होता है कि वो खुद कितना ग्रो कर रहे हैं, खुद कितना पढ़ पा रहे हैं। जी। तो तुम्हारा जिस हिसाब का तुम्हारा खुद का एटीट्यूड है, खुद की जो पर्सनैलिटी है और खुद के जो इंटरेस्टेड है, उस हिसाब से तुम चीज़ें करो। अब जैसे आप मार्केट में भीड़ की बात कर रहे हो, जैसे लोग होते हैं, ये नया कंटेंट आया उठा लाए, मेरा ऐसा नहीं होता। जो वही बेसिक है, जो मुझे पता है कि हाँ, जब तक ये ठीक ढंग से नहीं हो जाएगा तब तक किसी और रिसोर्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम ना पढ़ सकते हो, इतना ना याद रख सकते हो। अच्छा। तो फालतू का मतलब इतना ज़्यादा चीज़ों में मतलब फँसना नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली मुझे तो यही लगता है किसी अच्छा को। ये बताइए कि आपका जो अटेम्प्ट रहेगा 24 का देंगे आप, पहला रहेगा कि इससे पहले भी और दिया? नहीं मैम, इससे पहले दे चुके हैं, ये हमारा जी। सेकंड अटेम्प्ट सेकंड रहेगा। हाँ। अच्छा तो ये अभी कोचिंग अभी ली है आपने कि? नहीं, हमने मतलब आप हिमालय 2021 के लास्ट में जॉइन की थी। अच्छा। फिर तो हम जैसे ऑनलाइन से थे, तो जैसे हमने फटाफट मतलब हमारी 2022 तक कम सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। तो 23 वाला जो अटेम्प्ट था वो हमारा मतलब काफ़ी ऐसे निकला था, मतलब एक तरीके से आप एक्सपीरियंस के लिए मान सकते हो, तो उसमें बस अच्छा हमें अभी क्या सुधार किया है 24 के लिए आपने? 23 की अपेक्षा जो 24 के लिए सुधार किया है, क्या-क्या देखा है? क्या कमजोरियाँ थी? क्या उसमें क्या सुधार? कमजोरियाँ तो मतलब उस टाइम भी कुछ नहीं थी, अभी भी यही है कि बस हाँ, मतलब उस टाइम चीज़ें नई-नई हुई थी ना, तो तुम जी। ऐसे जैसे यूपीएससी का मेरा पर्टिकुलर ऐसा मानना है, जैसे ये बुक है, आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है? आपकी और सारी सब्जेक्ट्स हो जाएँगी, उसके मतलब 2-4 महीने बाद आप फिर से उस चीज़ को पढ़ोगे, तो यू हैव ए न्यू अप्रोच, ठीक है? तो एक नया वो आता है। प्रीवियस ईयर करते-करते तुम ऐसा समझने लग जाते हो कि हाँ, इस चीज़ पे यहाँ फोकस करना है, यहाँ अब जो बुकें मैंने जैसे पिछली बार पढ़ी थी, वो मैं अब पढ़ रही हूँ। अब जैसे जब मैं सारी सब्जेक्ट्स पढ़ लेती हूँ, सारी चीज़ें पढ़ लेती हूँ, तो उसके बाद एक नया अप्रोच होता है। तो अब वो है कि पुरानेपन के साथ थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, पढ़ने-लिखने के तरीके वे में आपके में सुधार इम्प्रूवमेंट हो जाता है और आप चीज़ों को थोड़ा बेटर तरीके से मतलब कर पाते हो, थोड़ा कनेक्टिविटी बन जाती है। अब जैसे तुमने पॉलिटी पढ़ी, तो तुम्हें नहीं पता पॉलिटी का इकोनॉमी से क्या रिलेशन होगा, फिर तुम्हारा इकोनॉमी खत्म हुआ, तो तुम्हें नहीं पता उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हारी सोसाइटी खत्म हुई, तुम्हें नहीं पता कि वर्ल्ड ज्योग्राफी इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे कनेक्ट हो रही है। जब बच्चा शुरू में नया-नया आता है, तो उसको लगता है कि यार इतना है, इतना है, इतना है, लेकिन सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है।
अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको आईआर इतनी अच्छी से समझ में आएगी कि हाँ, ये जो सारी चीजें आज हो रही हैं सबकी जड़ें मतलब इतिहास में है। पहले ऐसा हो चुका, रशिया और अमेरिका क्या इतना वार चलता है, क्यों हमारा साउथ ईस्ट एशिया इस कंडीशन में है, क्यों यूरोप इतना ज्यादा आगे निकल गया, क्या चीजें हुई, तो सब कुछ कनेक्टेड है। अच्छा, सी सेट के लिए क्या कैसी अप्रोच है आपकी, कैसा आप पढ़ रहे हैं, कोई बुक्स जैसे पढ़ा हो या कोचिंग ली इसके लिए? नहीं, जैसे सी सेट का तो कोई मतलब जैसे मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है पर्टिकुलरली, तो मतलब इसमें तो यही है सी सेट का मैथ रीजनिंग, तो मतलब जैसे हमारी जो कोचिंग में कराया था वो मोर देन सफिशिएंट है, बाकी प्रीवियस ईयर लगाते रहो, और जो कोचिंग में जो करवाया हमें शीट्स वगैरह दी थी, तो मतलब हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछली बार मैथ्स काफी टफ थी, बट जैसे मैंने मतलब जो हमारी कोचिंग में हमें सी सेट करवाई गई थी तो वही सीटों का जैसे बार बार रिवीजन किया, एक दो बार हाथ से निकाली, प्रीवियस ईयर थोड़ा देखा, तो उससे एक प्रेजेंस ऑफ माइंड और चीजें बेटर हो जाती है। तो इसमें तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उससे जितना ज्यादा हो। अच्छा, कुछ ऐसे भी सवाल है जैसे कि पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा भी होता है बोर हो जाते हैं, डिमोटिवेट भी हो जाते, तो छोड़ दो, छोड़ देना मतलब ये कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोर हो गई, डिमोटिवेट हो गई, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगी ना, मैं फालतू में बैठ के इसमें घिसते रहूंगी, फिर ये वाला जो बर्डन है मेरा आगे वाले कल पे भी शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो कल में भी मैं थकान वाली फील कर रही हूँ, फिर मेरा परसों भी शिफ्ट हो जाएगा, तो उससे बेटर यही है ना कि उस दिन के लिए छोड़ दो तुम, अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो। अच्छा, उस दिन के लिए छोड़ दो, हाँ, मतलब एकदम छोड़ना तो नहीं बोला आपने कि एकदम छोड़ दो? नहीं, एकदम अच्छा, अच्छा, ये बताओ कि पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं आप? जैसे कि मनोरंजन करना है तो ये मनोरंजन भी होता है एक, तो पढ़ाई के अलावा 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपके लिए क्या करते हैं? देखिए, मेरे लिए मनोरंजन का मतलब अलग होता है। जैसे मुझे सोशल गैदरिंग ज्यादा पसंद नहीं है, लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना बातचीत करना मैं बहुत कम पसंद करती हूँ, तो मैं जैसे बोर होती हूँ तो मेरे लिए जैसे बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। मुझे जैसे पर्टिकुलरली मतलब शुरू से मुझे नॉवेल्स पढ़ना ज्यादा पसंद है, मूवीज देखना बहुत पसंद है, कभी मूड अच्छा होता है तो कभी कभी गाने वगैरह सुन लो, तो डेली किस टाइप की मूवी गाने आपको पसंद है? जैसे मुझे गाने तो वो मूड पे डिपेंड करता है अच्छा है तो तुम अच्छे सुनोगे, बेकार है तुम बेकार सुनोगे। पुराने गाने की नए गाने अभी के जो वो तो जो नए गाने आए हैं, अगर हनी सिंह वाला मूड है तो हनी सिंह वाले भी सुनती हूँ, जगजीत वाला मूड है तो जगजीत वाले भी सुनती हूँ, अरिजीत वाला मूड है तो अरिजीत वाले भी सुनती हूँ। हाँ, मतलब आर्ट में काफी एंजॉय करती हूँ। तो आप क्या हॉबी रखती हैं? मैं भी सेम मतलब नोवेल में भी पढ़ती हूँ, मूवी वगैरह, और ज्यादातर हम दोनों टाइम स्पेंड एक साथ ही करते हैं। जैसे हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो जैसे हमारा यही होता है, पार्टनर है दोनों। यस, हम मतलब 6-7 से साथ हैं। अच्छा, तो हमारा कभी जैसे मूड खराब होता है तो दोनों साथ में रह के ही ठीक कर सकते हैं। अदर पर्सनों से तो हम कम ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम दोनों कहीं घूमने चले जाते हैं, हाँ, जैसे मेरे को खाना बहुत पसंद है, दोनों को ही मतलब, तो हम ज्यादातर अपना जो मूड फ्रेश है वो खा के ही करते हैं। तो खाने पीने चले जाते हैं, चाय पीने चले जाते हैं दोनों। मेरा ज्यादा होता है मैं घर चली जाती हूँ ज्यादा खराब होता है तो खाना मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ कुछ ऐसे नया खा के थोड़ा अच्छा फील होता है। चलो, बहुत अच्छी बात है, बात करके बहुत अच्छा लगा। एस्पिरेंट आप लोगों को देख रहे होंगे और सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जानी है। देखो, सभी प्रकार की वो जानकारी है, कैसे तैयारी करना है। यहाँ पे भी नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं घर पे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, 24 घंटे लाइब्रेरियां ओपन रहती हैं। जैसे कमेंट आते हैं यहाँ पे उसी जी, मैसेज बोलिए। मेरा मैसेज देखो सबके लिए यही होता है कि फर्स्टली तो किसी चीज का कोई भी लोड नहीं लेना है, फालतू की हाइप में नहीं फंसना है बिल्कुल भी कि यूपीएससी ये वो इतना पढ़ रहा है, लाइब्रेरी खुली है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब तुम ये याद रखो, यूपीएससी इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट द होल लाइफ। ठीक है, तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है, यूपीएससी एक पार्ट है, तो उसको एंजॉय करो कि तुम यूपीएससी में आए हो, तुम कुछ अच्छा सीख रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, अपने अंदर से फील करो। बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो, आंसर राइटिंग कब करनी है, ये कब करना है, वो कब करना है, सब वक्त के साथ हो जाता है। जब आंसर राइटिंग का इतना ज्यादा हुआ रहता है, मेरा इतना मानना होता है कि जब तुम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो, ठीक है, तुम्हें अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी किताबें अच्छी होनी चाहिए, तो उसका कितना लेना है। तुम आज एक सब्जेक्ट पढ़ के आंसर लिखना चाहोगे, तुम नहीं अच्छा लिख सकते। तुम्हें ये नहीं पता, तुम सोसाइटी पढ़ लो, तुम सोसाइटी का आंसर लिखोगे, कैसे लिख सकते हो जब तक तुमने पॉलिटी नहीं पढ़ी, हमारा संविधान क्या कहता है, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं क्या कहती है, इकोनॉमिकल कंडीशंस का उस चीज में क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब जस्ट बी ए काम पर्सन, ठीक है, चीजें वक्त के साथ होती रहती हैं, तुम अपना 100% देते रहो, करते रहो। बोर हो रहे हो छोड़ दो, नहीं कर रहा तो तुम एक इंसान ही तो ना, अपने कांटेक्ट रखो, अपने अच्छे लोग रखो, अपने पास अच्छी चीजें रखो, अपनी हॉबीज रखो, और फालतू की हाइप में मत फंसो कि मुखर्जी नगर पता नहीं क्या होगा। मतलब मैं कभी नहीं फंसती इन चीजों में। जैसे मैं मुखर्जी नगर नहीं आई थी, उससे पहले मुझे कुछ इतना नहीं था कि मुखर्जी नगर में कुछ बहुत ज्यादा खास। एक और सवाल है गर्ल्स के लिए खासकर,
बहुत सारी गर्ल्स देखती हैं, आप लोगों को देखेंगे भी, गांव से भी देखती हैं। अधिकतर पेरेंट्स जो बच्चों को भेजते हैं गर्ल्स को बाहर और एक दो अटेम्प्ट के लिए भेजते हैं, इसके बाद बोलते हैं गर्ल्स को शादी की या समस्या आ जाती है अधिकतर फैमिलियों में गर्ल्स के ऊपर। तो क्या कहना चाहेंगी? अब देखो वो तो डिपेंड करता है तुम किस सोसाइटी से हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, वो जी। डिपेंड है। पर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम यूपीएससी के अगर तुम 1-2 अटेम्प्ट दे रहे हैं, इसका जी। मतलब तुमने अच्छे खासे 3 साल तो लिए है ना। जी जी 3 साल में तुम इतना पढ़ लेते हो कि तुम मतलब इतने मतलब इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि तुम्हारे क्या राइट्स हैं क्या नहीं है। तो फर्स्टली तो यही होता है, अगर तुम्हें नहीं कर मतलब शादी नहीं करनी, घर वालों का प्रेशर भी ज्यादा है, तो उनसे बातचीत करके उस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। जी। अगर वो थोड़ा नहीं भी माने तो अपने लिए थोड़ा सा भी अगर उनसे थोड़ा भी अगर ऊंची आवाज में बात करनी पड़े या थोड़ी भी लड़ाई करनी पड़े तो वो तुम कर लो, क्योंकि वो लाइफ सेवियर है। तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज रहेंगे, कितना ही रह लेंगे, 1 महीने 2 महीने, लेकिन ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। ठीक है, अगर तुम रेडी नहीं हो तो मत करो, सीधी सी बात है। आप क्या कहेंगे? यही कहना है मेरा भी, बहुत अलग तो क्या है। यही कहना है ना। कभी कभी प्रेशर आता है, खासकर अब समाज की सोच भी बदल है, लेकिन अधिकतर लोगों में ऐसा है जैसा मैम ने बताया, तो अपने सपनों के लिए लड़ जाना चाहिए कभी। तो दोस्तों ये थी सभी प्रकार की जानकारी, आशा करते हैं आप लोगों को बेहतर लगेगी और हमारी मुलाकात अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बाय, मस्ती करते रहिए, मस्त रहिए।